ये है कि जाप और स्मरण में क्या अंतर है? मतलब ये जाप और स्मरण। हाँ हाँ, तो ये दो चीज आपने पूछा है, जाप और सिमरन, है ना। हाँ। देखो जाप क्या होता है, मतलब अपने इसको एक थोड़ा सा मतलब लॉजिक लेंगे कि जैसे मान लो किसी आदमी ने तोते को ये बता दिया कि हे तोते तू राम राम रट। बिल्कुल राइट। तो वह तोता राम राम कहता रहता है, पिंजरे में हाँ तो बंद है लेकिन वह तोता राम राम कहता रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो राम 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 ऐसे करके सभी लोग उस जो तोता मुंह से बोल रहा है, जाप कर रहा है, तो वो उस तोते की आवाज को सभी लोग सुनते हैं। हाँ, उसकी आवाज को सब लोग सुन रहे हैं कि भैया ये राम राम कर रहा है। ये राम राम कर रहा है, मतलब उसको जाप कहते हैं। उसी को जाप कहते हैं। हाँ, मुंह से परमात्मा के निमित्त जो नाम उच्चारण हो उसको जाप कहते हैं, है ना। बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन अपन उस तोते को यह बोले कि भाई तू इस राम के नाम से अगर तू जाप कर रहा है तो तू क्या राम के स्वरूप को जानता है? हाँ। तो वह राम के स्वरूप को नहीं जान सकता। नहीं जान सकता क्योंकि वो जाप ही कर सकता है बस, यानी मुंह से। इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि 52 अक्षरों से होने वाले जाप से परमात्मा का स्मरण सर्वथा अलग है। अलग है। अबे जाप तो यह हो गया कि मुंह से जाप या मन से जाप या शरीरों की किसी प्रकार की धुन का जाप, है ना। उसी को संतों ने अनद बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मन से जो जाप होता है उसी को अजपा जाप बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, है ना। वही अजपा जाप शरीर की धुन के साथ धुन मतलब शरीरों में लगातार चलता रहता है, उसी को अनहद धुन बोल दिया। है, उसी को राम नाम संज्ञा दे दिया गया। लेकिन ये जो तीनों जाप है ना, जाप अजपा और अनहद, ये तीनों शरीर से संबंधित रखते हैं। ये रिलेटिव है ना, शरीर से ही कांटेक्ट है इनका पूरा। हाँ हाँ। अब जो सुमरण है ना, सिमरण जो शब्द है वो स्मरण से आया है, स्मरण। हाँ, स्मरण से आया है ना। स्मरण का मतलब होता है याद करना। याद करना। जैसे मान लो आपने मेरे को याद किया कि मुझे चिरंजीलाल से बातचीत करना है, तो पहले आपने याद किया ना, नाम तो बाद में आया ना। हाँ, स्मरण किया है पहले मैंने। हाँ, स्मरण किया ना, तो स्मरण किया तभी तो फोन लगाया। तो उसको बोलते हैं स्मरण करना, सिमरण करना। परमात्मा की याद का मतलब ही यही होता है, ऐसा सिमरण जिसमें परमात्मा को बिना नाम के जाप किया जाए, याद किया जाए। हाँ, हाँ, बिना नाम के उस परमात्मा के याद को जपा जाए, उसी को स्मरण कहते हैं। हाँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मैं मोरपाल जी तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मैंने आपको देखा है, तभी तो मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा वो सामने आ रहा है। बिल्कुल, वो चेहरा सामने आएगा, वो स्मरण में तो चेहरा सामने आएगा। हाँ, तो जाप का मतलब तो ये होता है, हम मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नामों का जाप करते हैं। लेकिन स्मरण में परमात्मा का नाम, परमात्मा का जाप, परमात्मा का स्मरण ही होता है। हाँ, उसका नाम नहीं स्मरण होता है बस। अगर वो नाम है तो वो अनाम है। अनाम है, जो बोलने लिखने में नहीं है, इसलिए वो अबोल है। हैं, होठ कंठ लागे नहीं जिव्या नहीं उचार, ऐसा दो आता है। बिल्कुल, वो डोलता है तो वो अडोल में है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा का स्मरण जो है वही सिमरण है, वही वास्तविक सिमरण है, जिसमें कोई नाम, कोई अजपा, कोई अनहद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है कि अभी इसमें कबीर साहब ने एक दोहा बोला है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में रुआ को काल ना खाए, रुआ को काल ना खाए। तो अभी इस कॉन्सेप्ट में एक तो मरने वाली बात बताइए और एक अजर अमर यानी जिसको काल नहीं खाता है, ये दो बातें सामने आई। दो बात सामने आई है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जाप अजपा और अनहद में जो संत हमें फंसा रहे हैं,
अपने ज्ञान के अनुसार, वो सब मरने वाला ज्ञान है, अमर ज्ञान नहीं है। ना 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 ना। अब अब अमर ज्ञान क्या है? अमर ज्ञान नीचे की युक्ति में बता दिया, नीचे वाले उस दोहे के नीचे वाली लाइन में बता दिया कि सुरत समाई शब्द में वहाँ को काल ना खाए, वहाँ को काल नहीं खाए, सही है ना। मतलब वो जो सूरत है ना, वो डायरेक्ट शब्द में लगे, उसी को तो काल नहीं खाएगी। क्यों? उसका स्मरण हो रहा है ना। हाँ, तो अब दिक्कत तो ये है कि सूरत और शब्द के बीच में आ गया मन आ गया, हाँ, है ना। मन की दीवार जहाँ खड़ी हो गई तो सूरत डायरेक्ट शब्द में नहीं लग सकती। हाँ, अड़चन आ गई ना, अड़चन आ गई, दीवार खड़ी हो गई, है ना, मन और माया की। तो इसके लिए किया कि कबीर साहब जी के ज्ञान के अनुसार, सूरत शब्द योग के अनुसार सूरत को सबसे पहले निरत करना होगा। स्थान तय करना होगा इसको। हाँ, निरत का मतलब होता है कि एक मतलब मन से उपराम होना, मन से अलग होना ही निरत कहलाता है। जब मन से ही अलग हो जाएगी, है ना, तो वो डायरेक्ट शब्द में ही समझ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कहने का मतलब है, हमें यदि किसी व्यक्ति से मिलना है तो मैं पहले रास्ता तय करूंगा, तभी तो मिलूंगा। बिल्कुल 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 सही। तो उसी प्रकार से मन का जो रास्ता है वो तय करना होता है, वो पार करना होता है, लांघना होता है। और वो मन का जो रास्ता है उसके लिए तरीका संतों ने, कबीर साहब जी ने ये बताया, पहले सूरत को जो मन के साथ लग गई है, उस मन को मन से अलग करने के लिए सूरत को निरत में लगाना पड़ेगा। निरत का मतलब ठहरना, स्थिर होना, एक जगह होना, एकाग्रचित, है ना। मन का तात्पर्य क्या? मन यानी भटकाने वाली चीजें। बिल्कुल भटकने वाली चीज है। हाँ। क्योंकि इसको तो क्या है कि जीवित ही मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मन के अनंत रूप है, तो सूरत मन के अनंत रूपों को देख करके भटकती है ना। मन तो जड़ है ना, लेकिन मन के जड़ रूपी मन के विभिन्न प्रकार के अनंत रूपों को देख करके सूरत उन रूपों को देख करके भटकती रहती है ना। बिल्कुल। इसी को कबीर साहब ने कहा है कि सूरत मतलब सूरत फंसी संसार में तासे पर गए दूर। ये मन ही तो संसार है, मन ही संसार है भैया, मन ही काल है भैया, मन की, है ना। तो कहने का मतलब है, जाप और स्मरण का मतलब ये होता है कि जाप होता है मुंह से 52 अक्षरी नाम जपना, और स्मरण का मतलब होता है बिना नाम जपे सूरत को निरत में लगाते हुए शब्द में समाना। यानी कि जाप मरा और स्मरण अजर अमर है। हाँ, तो कहने का मतलब है जो सिमरण जो होता है ना, वो कभी मरता नहीं है। वो कभी मरता नहीं है। वो कहने का मतलब यही है कि जो सिमरण होता है परमात्मा को, वो 52 अक्षरों से परे होता है। बिल्कुल, वो मतलब यादें हैं, वो याद है। अब जैसे आपने मेरे को वो याद किया बैठे बैठे, जैसे आप कोई भी XYZ किसी प्रकार को कोई काम कर रहे हो और आपने याद किया, तो आप मेरा नाम नहीं जप रहे हो, लेकिन आप मेरे को याद कर रहे हो। हाँ, स्मरण से याद आया है ना, वो अमर है वो। तो एक तरह से आप सूरत के द्वारा मेरा ध्यान कर रहे हो। बिल्कुल राइट। इसी को सिमरण कहते हैं परमात्मा का। बिल्कुल राइट है ना। अब डायरेक्ट वो जो सूरत है वो परमात्मा तक इसलिए नहीं पहुंच सकती, वो जो सूरत है वो परमात्मा को डायरेक्ट इसीलिए याद नहीं कर सकती, क्योंकि पहले उसे मन और माया से अलग हटना पड़ेगा। राइट। इसके लिए संतों ने या कबीर साहब जी ने एक मार्ग दिया है, निरत। निरत का मतलब ठहर जाना, स्थिर हो जाना, एकाग्रचित होना, चित्त का शब्द में लय हो जाना। बिल्कुल खास स्थान पे मतलब रुक जाना। हाँ, रुक जाना, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सूरत को जब तक निरत नहीं किया जाता तब तक शब्द प्रकट होगा नहीं। तो कहने का मतलब है, सूरत शब्द योग एक ऐसा सिमरण है जिसमें जाप नहीं होता है।
यानी कि डायरेक्ट जाना है मतलब। हाँ, डायरेक्ट जाना है, लेकिन उस सुमरण में शब्द से पहले निरत में करना पड़ेगा ना, निरत करना पड़ेगा, है ना। हाँ, निरत का मतलब होता है कि सूरत को मन के दायरे से हटाना। बिल्कुल राइट। जब वो मन के दायरे से हट जाएगी, मन के विभिन्न प्रकार के रूपों से हट जाएगी, तो अपने में तो समझ आएगी। फिर आप ही है, बस इसी को आपे में आप समाना, न कहीं जाना न कहीं आना। राइट राइट, सही है ना। तो सिमरन का और जाप का यही सबसे बड़ा अंतर है कि जाप जो होता है वो शरीर के साथ कांटेक्ट होता है, और जो सिमरन होता है वो शरीर से अलग सूरत के साथ कांटेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो है ना। कहने का मतलब है कि जो जाप होता है ना, वो जाप जो होता है वो 52 अक्षरों से भी हो सकता है, वो मन से भी हो सकता है, वो शरीर के किसी भी विभिन्न प्रकार के अंग से हो सकता है। लेकिन ये अलग है। हाँ, लेकिन जो सिमरन जो होता है वो केवल मतलब 52 अक्षरों से परे, शरीर से अलग, विभिन्न प्रकार के अंगों से अलग हट करके सूरत के द्वारा किया जाता है। सूरत विहंगम योग। हाँ, इसी को सूरत शब्द योग कह दो, इसी को विहंगम योग कह दो, एक ही बात है। ठीक है भगत जी, बिल्कुल सही बात। सत्य नाम साहिब बंदगी, आई समझ में, है ना। साहिब बंदगी, सत्य नाम साहिब।